नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। वीडियो दरअसल ये था कि अमेरिका ने भारत के आम लौटा दिए और उन आमों के लिए ये कहा गया कि इन आमों की जो विक्रीकरण की जो प्रक्रिया है, उसके जो दस्तावेज हैं वो इनकम्प्लीट हैं, उसका प्रोसेस ठीक से नहीं किया गया। तो आम थे करीब 4 करोड़ 28 लाख रुपए के 15 खेप थे जो यहाँ से एरोप्लेन से पहुँचाए गए थे। लेकिन जब वहाँ पर उनकी जांच की गई, उनके कागजों की जांच की गई, तो उनके कागजों में कमी पाई गई और ये पाया गया कि जो विकिरण जिसमें बैक्टीरिया नष्ट किए जाते हैं विकिरण के जरिए, वो तो प्रोसेस पूरा हुआ, लेकिन कागजों में उसका जो ब्यौरा है वो ढंग से अंकित नहीं हुआ। तो ये पूरा मामला बताता है कि अमेरिका कितना संवेदनशील है खाने पीने को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। और मैंने कल वीडियो में भी ये भी निवेदन किया था कि यही वजह है कि अमेरिका एक सपना है दुनिया में लोगों के लिए घूमने का, न सिर्फ बसने का, रहने का एक ख्वाब है अमेरिका में। तो ये अमेरिका के खान पान की हालत है। और मैंने कल भारत के खान पान की हालत का भी जिक्र किया था। तो अभी 24 घंटे ही नहीं हुए हैं, तो मैं आपको चंद उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ कि हम कितने हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने जागरूक हैं, हमारे खान पान के लिए कितने जागरूक हैं। अमेरिका से तुलना तो दोस्तों सूरज को दीपक दिखाना है दरअसल। और लगता नहीं है कि आगामी 50 60 70 साल तक हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि केवल कागज पूरे नहीं होने के कारण, दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण हम किसी भी खाद्य सामग्री को या फल को या ड्राई फ्रूट्स को उनको लेने से, उनको उपयोग करने से उनका इनकार कर सकें। यहाँ तो हालत ये है कि कुकुर मुत्तों की तरह जो है वो गंदगी फैली हुई है और वो गंदगी रोज हमारे शरीरों के अंदर जा रही है और तरह तरह की बीमारियों को जन्म दे रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को 24 घंटे नहीं हुए कि हमारी सेहत की क्या हालत है, हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, कितना चिंतित है। क्या कभी हम अमेरिका जैसी उत्तम और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का, पदार्थों का उपयोग कर पाएंगे, या इसी तरह जहर मिली हुई चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को हम इस्तेमाल करने के लिए अभिशप्त हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि 24 घंटे के दौरान जब मैंने ये वीडियो बनाया तो हुआ क्या है, देख लीजिए आप। मैं आपको सिर्फ राजस्थान की के चंद उदाहरण दे के बता रहा हूँ। यदि मैं पूरा देश के उदाहरण दे के आपके सामने रखूंगा तो कम से कम 2 4 घंटे उसके लिए चाहिए होंगे, वो उचित नहीं होगा, आपके पास भी इतना वक्त नहीं होगा। तो मैं कुछ चंद उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि मैं राजस्थान जयपुर का निवासी हूँ, तो राजस्थान के बारे में ज़्यादा जानकारी है, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रखने को तो मैं पूरे देश की जानकारी आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन वो मामला मुद्दा बहुत लंबा खिंच जाएगा, विश्लेषण थोड़ा बोर होने करने लगेगा आपको। तो ये मैंने विश्लेषण की बात करी थी कि किस तरह से अमेरिका ने केवल मात्र आम का को इसलिए वापस करवा दिया, या व्यापारी से कह दिया कि आप चाहें तो इनको वापस ले जाएं या नष्ट कर दें, जो आपका मन करे वो करें। भारतीय व्यापारियों से अमेरिका ने साफ कह दिया, अमेरिका अधिकारियों ने। ये आम बॉम्बे से, मुंबई से गए थे, अमेरिका में इनको एक्सपोर्ट किया गया था। तो उसके बाद दरअसल मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है कि 24 घंटे के दौरान ये आप देख लीजिए कि चित्तौड़गढ़ का जो बेगू है उसका एक धूलाखेड़ा गांव है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ आप जानते हैं बहुत ही फेमस है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो जब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है वो। और वो उसमें बेगू जो है चित्तौड़गढ़ में एक कस्बा है, उसका एक गांव है धूलाखेड़ा। उसमें दूषित पानी पीने से 55 लोग बीमार हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कहाँ तो अमेरिका में आम के का जो कागज है, जो निर्यात यहाँ से किया गया है, उसका कागज कंप्लीट नहीं था, उसका प्रोसेस पूरा नहीं था, वहाँ कुछ त्रुटियां रह गई, इसलिए 4 करोड़ 28 लाख रुपए के आम वापस कर दिए गए हैं और उनको अमेरिका ने लेने से इनकार कर दिया। अमेरिका अपने लोगों के स्वास्थ्य का किस लेवल पे जाकर ध्यान रखता है, किस ऊंचाई पर, किस हाइट पर जाकर उनकी गुणवत्ता का, उनके स्वास्थ्य की क्वालिटी का, उनके खाने पीने की वस्तुओं का ध्यान रखता है, और हमारे यहाँ क्या हालत है, ये मैं आपके सामने तुलनात्मक नमूना पेश कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए, इसमें से जो लोग बीमार हुए चित्तौड़गढ़ में, उनमें से 31 जनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इनमें से एक दो मरीजों को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया जिला अस्पताल में। उसमें से एक की मौत हो गई। शंकर लाल हैं, कोई 75 साल के, उनकी मौत हो गई।
तो ग्रामीणों का ये कहना है कि उल्टी दस्त से इसकी मौत हुई है, और इससे पहले भी उसी इलाके के गोपीलाल की भी 2 दिन पहले एक मौत हो गई बताई, यानी कि 2 मौत दूषित पेयजल से हो गई है। और ये पेयजल दूषित हुआ कैसे, ये भी मैं बताता चलूँ। जलदाय विभाग ने बताया है कि ये जो कई घरों के पेयजल कनेक्शन की पाइपलाइन नाले से होकर गुजर रही है, तो नाले जो पेयजल की पाइपलाइन में कहीं लीकेज हो गया और नाले का जो पानी है वो उसमें चला गया, और वो नलों के जरिए घर तक पहुंच गया, लोगों ने वो पानी पी लिया और लोग वो पानी पी के बीमार हो गए। ये तो एक उदाहरण है दोस्तों, एक नमूना है कि हमारा शासन प्रशासन हमारे स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखता है, हम किस लेवल पर जी रहे हैं दुनिया में। हम जो आज़ाद हुए, हमारे इतने साल हो गए, 70 साल 75 साल हमको आज़ाद हो गए, और हमारी हालत ये है कि हम लोगों को एक्सपोर्ट लेवल की क्वालिटी की चीज़ें देना और उनका उपयोग करवाना तो दूर की बात है, साधारण पानी, पीने का पानी तक हम लोगों को अच्छी तरह से मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। दूसरा उदाहरण दोस्तों मैं आपको दे के बताता हूँ कि हालत क्या है, क्वालिटी की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी गर्मी की शुरुआत है और लू चलने ही लगी है अभी। तो जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की, वो उसके कई इलाके 12-12 घंटे तक अंधेरे में डूबे रहते हैं, कोई बिजली नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आप फोन करें, आपको फोन पर या तो कोई जवाब मिलेगा ही नहीं, पहले तो कोई फोन उठाता ही नहीं है, और फोन को कोई जवाब नहीं मिलता, और गलती से यदि किसी ने फोन उठा भी लिया तो वो इस बात का कोई संतोषजनक अधिकारियों के, इंजीनियरों के पास जवाब नहीं होता कि बिजली कब तक आएगी। और हालत ये है कि जो जयपुर के इलाके हैं, जामडोली में पिछले 3 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। आप हालत देख लीजिए दोस्तों, इस देश की, प्रदेश की हालत क्या है, ये मैं नमूने के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देश में पिछले 24 घंटे में ऐसी सैकड़ों घटनाएं होंगी, ये तो मैं केवल चंद आपको उदाहरण देके बता रहा हूँ कि जहाँ पर पानी लोगों को पीने को नहीं मिल रहा है इस भरी गर्मी में, लू के मौसम में। आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी कि औरतें कुएं में से, गहरे कुएं में से पानी निकाल रही हैं, लोग गंदे पानी को लाने के लिए, पीने के लिए मजबूर हैं। दूर दूर तक गाँव में, रेगिस्तानी इलाकों में या दूसरे बंजर इलाकों में लोग किलोमीटरों तक आज भी चलते हैं पैदल और पानी लेके आते हैं सिरों पर। ये लोगों की हालत है, तो ये हमारी हालत है दोस्तों। ये मैंने आपको जयपुर की हालत बताई है कि जो जयपुर का एक इलाका है जयसिंहपुरा खोर, पिछले 12 घंटे से कल उसमें बिजली नहीं आई, आज का नहीं पता क्या स्थिति है, लेकिन ये हालत है। आपको मैं और बताता चलूँ कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है तो अस्पतालों में जो गर्मी जनित रोग होते हैं, जिसमें डिहाइड्रेशन और वायरल के लोग हैं, उनकी संख्या करीब आउटडोर में 20% बढ़ गई है। तो ओपीडी में 20% बढ़ गई है, तो निश्चित तौर पर उसमें भर्ती भी किए गए होंगे। तो भर्ती जो मरीज हैं वो अस्पताल फुल भरे हुए हैं मरीजों से, मरीज जमीनों पे पड़े हुए हैं। ये हालत है दोस्तों। हमारी हालत, हमारी जिंदगी का मोल क्या है, हमारी वैल्यू क्या है सरकारों की निगाह में। जो सरकारें हमसे टैक्स लेती हैं, शासन प्रशासन जो 1 रुपये का टैक्स हमसे नहीं छोड़ता है आम आदमी से, यदि आप टैक्स नहीं दे तो आपकी कुर्की हो जाएगी, आपके मकान को जब्त कर लेंगे, आपका जीना आराम हो जाएगा। उन तमाम टैक्स के बावजूद भी मरीजों की हालत क्या है अस्पतालों में इस गर्मी के मौसम में। वो वार्डों में आप जाकर देखिए, फुल वार्ड भरे हुए हैं। अभी तो शुरुआत है गर्मी की दोस्तों, अभी तो मई भी बाकी चल रहा है, और मई के बाद अभी जून भी आना बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या विकराल हालत होगी, कैसी स्थिति से लोग गुजरेंगे, हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है। और मैं लगे हाथ आपको एक बात और बताता चलूँ कि एक रिसर्च रिपोर्ट आई है। रिसर्च रिपोर्ट दरअसल ये आई है कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की एक रिपोर्ट है। इसमें यह बताया गया है कि राजस्थान में हर साल 20 से 25% एडोनमल कैंसर दिवस पर यह बताया गया है कि जो कैंसर के रोगी हैं वो गलत खान पान के कारण उनकी कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है। मतलब प्रदेश में कैंसर भी बढ़ रहा है। ये पूरे देश की हालत है दोस्तों, ये अकेले राजस्थान की नहीं है। कोई भी आप फूड लेके आइए, उसकी कोई गारंटी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि कोई जांचने का जो सिस्टम है वो इतना रद्दी है या इतना भ्रष्टाचार से वो लिप्त है, ग्रसित है कि आप तक जो खाना पहुंच रहा है वो जो भी आप बाजार से पैक्ड जो सामान लेके आते हैं खाने पीने का, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें जो मिलावट का लेवल है या उसमें जो केमिकल, जो प्रिजर्वेटिव मिलाए गए हैं वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
और खाना आपकी मजबूरी है क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। सब्जियों की हालत मैंने आपको कल भी बताई थी, मैं आज भी बता रहा हूँ आपको कि नाले में सब्जियां उगाई जाती हैं, सरेआम उगाई जाती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं राजधानी जयपुर की बात कर रहा हूँ, आप दूसरे मत जाइए। और ये राजस्थान की हालत नहीं है, ये पूरे देश में कई जगह ऐसी स्थिति होगी निश्चित तौर पर कि जिस तरह से गंदे नालों में सब्जी उगाई जाती हैं, जहां पर फैक्ट्रियों का दूषित और जहां पर सीवर लाइन का गटर का दूषित पानी जाता है, उनमें नालों में जो सब्जियां जाती हैं वो सब्जियां आप और हम उपयोग करने के लिए लाचार हैं, मजबूर हैं। बावजूद इसके कि हम पूरा पैसा देते हैं टैक्स का, हम एक पैसे की भी टैक्स की चोरी नहीं करते। चोरी करने वाले उद्योगपति हैं, वो अरबपति खरबपति हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, हम मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि हम कानून में विश्वास रखते हैं, हम प्रशासन शासन के नियम कायदे कानूनों को मानते हैं, हम इस देश पर भरोसा रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम कानून की पालना करें। तो जो कानून की पालना करने शायद उसी की सजा आम लोगों को मिल रही है, हम जैसे और आप जैसे लोगों को, कि दूषित खाना, दूषित पेयजल की हालत है। कोई गारंटी नहीं है कि आपके घरों में जो वाटर सप्लाई हो रही है, पेयजल आ रहा है, वो कब संक्रमित हो जाए, कब वो नाले की लाइन से, सीवर लाइन से टच होकर उसमें संक्रमित पानी आपके नलों से आने बहने लग जाए। कोई गारंटी नहीं इस बात की। गर्मी का तेज मौसम है, जो फल सब्जियां खाएं उनको सोच समझ कर ही आप खाएं। आप यदि केवल शासन प्रशासन और सरकार के भरोसे अपने स्वास्थ्य को छोड़ देंगे तो वो उचित नहीं होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए और भविष्य के लिए भी। तो दोस्तों आपका आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।